2024 में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 64 देशों में चुनाव हैं। इनमें यूएस, साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। यहाँ किसकी सरकार बनती है, कौन सा नेता चुना जाता है, उसका जियोपॉलिटिक्स पर खासा असर पड़ेगा। शायद इसीलिए इन तमाम देशों में और खास तौर पर भारत, यूएस और साउथ कोरिया में चीन इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत, यूएस और साउथ कोरिया को अलर्ट किया है कि आपके देश में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गड़बड़ी करने की तैयारी में है। चीन ऐसा कैसे करेगा, क्यों करेगा और क्या ऐसा सच में कर पाएगा, इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक चाइना बैक्ड साइबर ग्रुप्स नॉर्थ कोरिया की मदद से दुनिया भर में होने वाले तमाम इलेक्शंस को अपने टारगेट पर बना रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चाइना सोशल मीडिया के जरिए फेक एआई जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करके पब्लिक ओपिनियन अपने फायदे में करने के प्लान में है। माइक्रोसॉफ्ट का यह भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीन वोटिंग हैक कर सकता है। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी एक पर्टिकुलर तरह के फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेटेड कंटेंट को पुश कर उनकी सोच को, ओपिनियन को इफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके जरिए वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे चीन को भला क्या फायदा होगा? तो जवाब ये है कि इससे चीन उस पॉलिटिकल पार्टी को उन देशों में सरकार बनाने में मदद देगा जिससे उसे फायदा होगा, जो उसके खिलाफ कम बोलते होंगे। आपको बता दें कि चीन के कई फेमस हैकर ग्रुप्स भी हैं। इनमें से एक है स्टॉर्म 1376। ये ग्रुप इस बात के लिए फेमस है कि इसने फेक इमेजेस और वीडियोस के जरिए कई देशों में इलेक्शंस पर असर डाला है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक तो ताइवान इलेक्शंस के वक्त स्टॉर्म 1376 ने फेक वीडियोस और इमेजेस से इलेक्शंस मैनिपुलेट करने की खूब कोशिशें की थी। वैसे आपको बता दें कि ये इकलौता हैकर्स ग्रुप नहीं है। चीन में हैकर्स की एक तरह से आर्मी है। एक दूसरा ग्रुप है जो काफी फेमस है, वो है रेस्पबेरी टाइफून। ये ग्रुप ज्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया को टारगेट करता है। एक और हैकर्स का फेमस ग्रुप है, इसका नाम है नाइलॉन टाइफून। इसका टारगेट है साउथ अमेरिका। इन लोगों के काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी नेता की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर दी जाए जिसमें वो कुछ गलत बात बोल रहा हो या कोई गलत काम कर रहा हो, तो इसका वोटर्स पर काफी असर पड़ता है। कई बार तो इलेक्शंस के रिजल्ट में 5 से 10% वोट्स भी बदल जाते हैं। चीन ये कर सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ एग्रेसिव रहती है, उनके खिलाफ फेक न्यूज फैला दे और लोगों के ओपिनियन को मैनिपुलेट कर दे। इनके काम करने के तरीके को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये हैकर्स फेक वॉइस नोट्स बनाते हैं, फेक एंकर्स तक बना देते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी है एआई की मदद से पॉलिटिकल मीम्स और पिक्चर्स बनाना। और तीसरा तरीका है फेक वोटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना और उन पर ऐसे कंटेंट को अपलोड करना जो आधा सच हो, पोलराइज कर दे लोगों को, या यूं कहें कि डिवाइड कर दे। अब आप जरा ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर है वाइल्ड फायर की, लेकिन इसे कैप्शन के साथ सर्कुलेट किया गया है कि ये एक वेपन के टेस्ट के बाद के हुए डिस्ट्रक्शन की फोटो है। ये एक फॉल्स क्लेम है। इन हैकर्स ने एआई का इस्तेमाल किया फेक न्यूज को ज्यादा फैलाने में। इसे और डिटेल में समझने के लिए ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए। इसमें लिखा है, ओनली अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुड यूएस मिलिट्री लूज $80 मिलियन फाइटर जेट्स इन द एयर, व्हाट डू यू थिंक? एक और देखिए, इसमें लिखा गया है, Senators release $118 billion package that pairs border policies with aid for Ukraine and Israel. The bill is $75 billion handout to Ukraine and Israel and only $20 billion for own land. अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों में से कोई भी फेक न्यूज नहीं है, दोनों फैक्ट्स हैं। लेकिन चाइनीज हैकर्स यही काम कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हैं जो पोलराइजेशन का काम कर सके, लोगों को डिवाइड कर सके। वो सोशल मीडिया पर यूएस वोटर्स की तरह पोस्ट करते हैं और फिर ओपन एंडेड वन साइडेड सवाल डालते हैं। आइडिया एकदम क्लियर है, कंट्री को पोलराइजिंग टॉपिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर दो।
अब ये तीनों ही तरीके भारत के लोकसभा इलेक्शंस में फिट हो सकते हैं, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी ऑफ कैंपेन जो है वो ऑनलाइन भी रहता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लोग दिन रात रील्स देख रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिल गेट्स भारत आए थे और उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में चुनाव पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है उसे डिस्कस भी किया गया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और बिल गेट्स की डीप फेक को लेकर भी बातचीत हुई। चैलेंजेस खड़ी की है, वो मैंने देखा है कि इतनी ही अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब डीप फेक क्या है उस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस मीटिंग में तो ये भी डिस्कस हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए कि जो कंपनीज एआई का इस्तेमाल करती हैं वो अपने कंटेंट पर लिखें कि ये एआई जनरेटेड है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान ने तो हैकर्स का इस्तेमाल यूएई के अगेंस्ट तक कर दिया था। इसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न्यूज एंकर्स तक बना दिए थे जो ये प्रचार कर रहे थे कि यूएई गाजा में कुछ मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ ईरान ही कर रहा है। ऐसी चीजें फैलाई थी और जब तक मासेस को बताया जाता कि ये तो फेक न्यूज है तब तक ये वायरल हो चुका था। अब समझते हैं कि डीप फेक वीडियोस क्या होती है। डीप फेक ऐसा तरीका होता है जिससे आप किसी की भी वीडियो पर किसी दूसरे आदमी का चेहरा स्वैप कर सकते हैं और जो बात उसने कही तक नहीं हो वो आप उससे बुलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें तेलंगाना कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई थी। ये वीडियो था बीआरएस लीडर केटी रामाराव का। इस वीडियो में केटीआर लोगों से ये कह रहे थे कि उनको बीआरएस छोड़कर कांग्रेस को वोट करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो एक डीप फेक वीडियो था। केटीआर ने ऐसा कभी नहीं कुछ कहा था। किसी ने उनका कोई वीडियो लिया, उनकी आवाज का सैंपल लगाया और एक डीप फेक वीडियो बना दिया। इस पर बीआरएस ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन की थी। जरा सोचिए कि एक पार्टी का लीडर लोगों से इलेक्शन वाले दिन अपील कर रहा है कि उसकी ऑपोजिशन पार्टी को वोट किया जाए। इससे इलेक्शंस पर खासा असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी डीप फेक के बारे में बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। पुतिन, जेलेंस्की, ओबामा, कभी ना कभी हर किसी का डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है और ऐसा कतई नहीं है कि इन वीडियोस को बनाने के लिए आपको कोई बड़े हैकर्स की जरूरत हो। इन्हें बनाने के लिए तमाम फ्री टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। दुनिया भर की बड़ी टेक फर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, इनका कहना है कि इलेक्शंस के दौरान ये एआई जनरेटेड कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि एआई के मिसयूज से इलेक्शंस पर कोई असर न पड़े। बहरहाल, क्योंकि भारत में इस समय इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कहीं भी ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं तो एक बार उसे वेरीफाई जरूर कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।